दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे। मिलकर फिर एक नई मिसाल बनाएंगे। चाहे जो हो जाए सर न झुकाएंगे। करके दिखाएंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे। 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 मिलकर फिर एक नई मिसाल बनाएंगे। चाहे जो हो जाए सर न झुकाएंगे। करके दिखाएंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे। करके दिखाएंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे। दिन बाद स्कूल में इंस्पेक्शन है। क्या सब कुछ तैयार है? यस मैडम। इस बात का ख्याल रखा जाए कि सभी बच्चे सिलाई कढ़ाई के कपड़े के साथ उपस्थित रहें। वसंती स्टैंड अप, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, काम तैयार रखना। ठीक है मैम।
बसंती, मैंने दूध उबाल कर रख दिया है। तुम्हारी माँ स्कूल से आती ही होगी। चाय बना दूं क्या? आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं बना लूंगी। अरे बच्ची, तुमने स्कूल से आने के बाद कुछ खाया है क्या? मैं कुछ बना दूं? नहीं नहीं काकी, आप निश्चिंत होकर जाइए। माँ, मैंने स्वयं आपके लिए चाय बनाई है। शाबाश बेटे, आज मैं बहुत थक गई हूँ। माँ, लीजिए आपकी चाय। क्या मैं आपके पैर दबा दूं? ठीक है बेटी। माँ, 8 दिन बाद स्कूल में इंस्पेक्शन होगा। मिसेस चिपलुंकर आ रहे हैं। आपको कैसे पता? सब कहते हैं मिसेस चिपलुंकर बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर हैं। क्लास टीचर ने हमें उस दिन सिलाई कढ़ाई का काम दिखाने के लिए कहा है। भाग के लिए पानी चढ़ा दो। चढ़ा दी क्या? नहीं, अभी जा रही हूँ। श्री और पम्मी को बुला दो। वे बहुत खेल चुके, अब उन्हें पढ़ने बैठने बोलो। बत्ती जलाने के लिए तेल नहीं है। क्या एकदम नहीं है? नहीं माँ, एकदम नहीं है। अब क्या? पड़ोस से आने वाली धुंधली किरण पर ही भरोसा है। ये मध्यम प्रकाश, ये धुंधली किरण, हर हफ्ते, हर महीने की अचानक दिवाली ही हमारी जिंदगी है। मुझे तो एक ही गज कपड़ा चाहिए। इसका ज्यादा दाम तो नहीं पड़ेगा? बसंती बेटी, इस महीने तो नहीं, पर मैं अगले महीने जरूर कोशिश करूंगी। मैं तुम्हारी टीचर से बात करूंगी। और इंस्पेक्शन के दिन क्या होगा? तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी इंस्पेक्टर से मिलूंगी। मैं निश्चिंत हूँ, एक न एक दिन इन दुखों का अंत जरूर होगा। सब कुछ का परिवर्तन होता है, इसका भी होगा। आज नहीं तो किसी दिन अवश्य होगा। जब ये देश स्वाधीन होगा, तुम्हारे पिता जेल से मुक्त हो जाएंगे। ये मध्यम प्रकाश हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एक न एक दिन इसको जाना ही होगा। माँ, अच्छा, उस दिन तो तुम्हें कुछ अच्छा पहनकर जाना होगा। देखो तो ट्रंक में कुछ अच्छा है या नहीं। माँ, एक तो मिला है, लेकिन वो तो 3-4 जगह से फटा हुआ है। ठीक है, मैं उस पर जरी लगाकर सिलाई कर दूंगी। बसंती, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्या ये असली जरी है? हाँ हाँ, यह असली जरी है। स्वीकार करो प्रभु उपहार मेरा, स्वीकार करो प्रभु उपहार मेरा। अर्पित तुझे है
प्रमोदिनी, बढ़िया। प्रेरणा, ठीक है। सेवंती, बसंती देशपांडे, कहाँ है तुम्हारा काम? जवाब दो, क्यों तुम सिलाई कढ़ाई का काम नहीं लाई? इसके लिए तुम क्या बहाना बनाओगी? माँ ने कहा कि अभी पैसे नहीं हैं। वाह लड़की, अच्छा बहाना बनाया है। देखिए, जरी का कपड़ा खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन सिलाई कढ़ाई के लिए एक गज कपड़ा खरीदने के पैसे नहीं है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे माता पिता किस किस्म के हैं। उन्हें तो हर चीज का ध्यान है, लेकिन तुम्हारे स्कूल की पढ़ाई पर तो उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। नहीं, आप नहीं समझेंगे। इस जरी के पीछे क्या छिपा है? इस जरी के पीछे छिपी हुई जो वेदना है, दर्द, एक धुंधली सी किरण है, उसे आप नहीं समझेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जिसके लिए सारी जिंदगी है ये मध्यम प्रकाश, ये धुंधली सी किरण। आप इसका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? बसंती बेटी, तो यही है तुम्हारी धुंधली किरण, तो यही है तुम्हारी मध्यम प्रकाश। मैं माफी चाहती हूँ, मैं तुम्हारी वेदना, दर्द को समझ नहीं पाई। जिसके पिता इतने महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो पूरे देश के आदर्श है, उनके जो भी गुण हैं वे तुम्हें भी मिले।